जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ये 6 संकेत मिले तो आपके इष्ट देव या देवी जागृत हो चुकी हैं। ठीक है, ये दिखाई देंगे जब हमारे इष्ट देव या तो सिद्ध हो जाते हैं या जागृत हो जाते हैं। देखिए, हम पूजा पाठ करते हैं और करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब देवता सिद्ध हो जाता है, यानी कि जिस देवता की आप या जिस देवी की आप पूजा करते हैं, आप जिनकी भक्ति करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, वह जागृत हो जाते हैं, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। पर आपको नहीं पता होता कि उनकी ऊर्जा, आपको यह पता ही नहीं चलता है कि उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा घट जाता है या कुछ ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं अपने जीवन में, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जिनसे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि आपके साथ यह क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अगर आपको दिखे तो समझ जाना कि आप की पूजा कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी शक्तियाँ जागृत हो चुकी है, देवता सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध होने का मतलब है कि आपकी जो पुकार है, आपकी जो विनती है, वह तुरंत सुनी जा रही है। ठीक है, आप किसी भी कार्य को पूर्ण करवाने हेतु अपने इष्ट से विनती कर रहे हैं, वह कार्य तुरंत पूर्ण हो जा रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मात्र प्रार्थना करते हैं, जोत जलाते हैं, ठीक है, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है तो उसके ऊपर वह नेगेटिव एनर्जी हाजिर हो जाती है, उनके द्वारा मार लगाई जाती है। ठीक है, तो कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो केवल प्रार्थना करते हैं और आपका कार्य हो जाता है। कई बार कोई व्यक्ति आपको कोई ताबीज़ बना के दे देता है। ठीक है, आप जैसे उस चीज़ को गले में डालते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है वह तुरंत ख़त्म हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि वह जो देवता हैं जिनकी वह पूजा कर रहे हैं, वह जागृत हो चुके हैं। जब तक वह जागृत नहीं होंगे तब तक वह कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, उनकी ऊर्जा कार्य नहीं करेगी। अगर आपने किसी को कोई ताबीज़ बना दिया है और वह कार्य नहीं किया है, तो इसका मतलब यही है कि वह जो देवता है वह अभी जागृत नहीं हुए हैं। जागृत करने में समय लगता है। कई बार आप पूजा पाठ करते रहते हैं, पूजा पाठ करते करते इतना समय बीत जाता है कि वह देवता जो हैं वह स्वयं जागृत हो जाते हैं। कई बार लोग जो हैं वह 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की साधना करके देवता को जागृत कर लेते हैं, जो गुरुमुख होते हैं। कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि आप जान ही नहीं पाते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे आप यह जान सकते हैं कि उनकी जो शक्तियाँ हैं वह आपको प्राप्त हो चुकी है, आपके जो इष्ट देवी देवता हैं वह सिद्ध हो चुके हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो आपको दिखाई देगा जब देवता जागृत हो जाते हैं, वह होता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपको पता चल जाता है। आपने अगर कोई व्यक्ति बैठा है या उसके मन में आपको लेके कोई विचार है, या आप कहीं गए हैं रिश्तेदारी में, तो जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है आप यह जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपसे अनजान होगा, लेकिन आप यह जान जाएंगे कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, वह व्यक्ति कहाँ से आया है, उसके घर में क्या दिक्कत है, या उसके मन में इस समय कौन सी उलझन चल रही है। ठीक है, उसके मन की बातें आपको अपने आप स्वयं आपके जो देवता हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वह आपको बताने लगेंगी। तो इससे जान सकते हैं जो आपके देवता हैं वह जागृत हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा लक्षण जो होता है कि आपके द्वारा बोली गई बातें सत्य होने लगती हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपके देवी देवता सिद्ध हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं, लेकिन अगर आपने किसी को कोई आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे, तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति पास हो गया है। या फिर आपने कोई प्रेग्नेंट महिला है, अगर आप उसको आशीर्वाद दे दे रहे हैं कि तुझे बेटी होगी या बेटा होगा, तो उसको संतान के रूप में वही प्राप्त होगा। तो जब आपके साथ ये चीज़ें होने लगी तो आप ये समझ जाना कि आपके जो इष्ट देव हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वह जागृत होने लगी हैं। और जब आपको ऐसा अनुभव हो जाए, ऐसा महसूस हो जाए, तो आपको कभी भूल कर किसी के लिए अशुभ वचन नहीं करने चाहिए। उस समय आपको अपनी जिह्वा पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उस कंडीशन में आपने किसी के लिए भी बद्दुआएँ दे दी,
ठीक है, तो वह कार्य भी अवश्य होगा, क्योंकि वो जो शक्ति है वह उस कार्य को करने के लिए लग जाएगी। तो इस अवस्था में आपको कभी भी किसी के लिए बद्दुआ या गलत नहीं सोचना है। अगला लक्षण है कुछ ऐसी घटनाएं जो घटित होने वाली हैं जो आपको नहीं पता, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी शक्तियां जागृत होती हैं तो उन घटनाओं का आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। को शुरुआत में पते नहीं होते हैं कि भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली है, लेकिन जब आपके देवता सिद्ध हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तो आपको भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पता चलने लग जाएगा। और जब वह घटना आपके सामने आएगी तो आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि अरे इस घटना का तो मुझे पहले से आभास हो गया था। तो ये संकेत भी यही दर्शाता है कि आपके देवता की शक्ति जो है हो चुकी है। अगला जो लक्षण है वो होता है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। आपने अपने मन में अपने लिए कोई भी इच्छा बना रखी है, किसी के लिए भी कोई इच्छा है कि मुझे मेरा यह कार्य बन जाए, चाहे वह कार्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आपको कोई वस्तु चाहिए जो बहुत महंगी हो, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके मन की इच्छाएं हैं वह भी पूर्ण होने लगती है, क्योंकि जो आपके इष्ट देव की शक्तियाँ होगी उसका जुड़ाव सीधा आपके मन से, आपकी आत्मा से होगा। तो शक्तियों को पता होता है कि आप अपने मन में किस चीज़ को लेके विचार कर रहे हैं, तो वह शक्तियाँ उस चीज़ को अवश्य पूरा करती हैं। अगला संकेत होता है कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके इष्ट देव है उनका स्वभाव बिल्कुल उनकी जैसा आपका स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके इष्ट देवी माता काली हैं, तो माता काली तो देखिए क्रोध की देवी हैं, ये सब जानते हैं। तो माता काली की तरह आपको क्रोध आने लगेगा, लेकिन वह क्रोध गलत बात पे होगा। सही बातों पे आपको कभी भी क्रोध नहीं आएगा। कोई आपके सामने किसी की निंदा, बुराई, चुगली कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तो आपको अवश्य क्रोध आएगा। अगर आपके इष्ट देव बाबा भोलेनाथ हैं तो आप उनकी तरह शांत रहना पसंद करेंगे। ठीक है, एकांत में रहना पसंद करेंगे। और अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी महाराज हैं तो आपके अंदर उन्हीं की तरह बल उत्पन्न हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अंदर से इतने स्ट्रांग फील करेंगे। आपको ब्रह्मचर्य रहने का मन करेगा। अगर आपकी शादी हो रखी है तो भी आपको स्त्री या पुरुष का स्पर्श पसंद नहीं आएगा। जब आपके इष्ट देव जागृत हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य में रहने का उस समय आपका मन करने लगेगा। ठीक है, उन्हीं की तरह राम नाम की भक्ति में आप लग जाएं, हनुमान जी महाराज की तरह आप बिल्कुल सात्विक गुणों को धारण करेंगे। तो ये सारे लक्षण यही दर्शाते हैं कि आपके इष्ट देव की जो शक्ति है वह सिद्ध हो चुकी है, आपके इष्ट देव जो हैं वह जागृत हो चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम अपने चैनल पे कोई भी न्यू जानकारी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक अवश्य पहुंचे। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ और बाबा की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आप लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का सदैव वास रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।